रामगढ़ के छोटे से गांव में एक काजल नाम की लड़की रहती थी। काजल का एक छोटा भाई मुकेश भी था। वो दोनों अनाथ थे और एक झोपड़ी में रहा करते थे और वो दोनों मिट्टी के दिए बनाने का काम किया करते थे, जिन्हें बेचकर अपने लिए वो 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर लिया करते। एक दिन की बात है, वो दोनों मिट्टी के दिए लेकर बाजार में जाकर बेचने लगते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हैं, ले लो मिट्टी के दिए ले लो, सुंदर सुंदर मिट्टी के दिए पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे मिट्टी के दिए। आओ आओ साहब जी, मिट्टी के दिए ले जाओ। तभी वहाँ एक औरत आती है और उनसे मिट्टी के दिए लेकर चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ लोग आते हैं और उनसे मिट्टी के दिए ले जाते हैं। शाम तक उनकी सही कमाई हो जाती है और वो बचे हुए मिट्टी के दियों को लेकर घर वापस आ रहे होते हैं। तभी मुकेश कहता है, दीदी दीदी वो देखो कितनी अच्छी और लाजवाब मिठाई रखी है। मुझे मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या आप मुझे मिठाई दिलवा दोगे दीदी? हाँ हाँ भाई, चलो चलो मैं तुम्हें मिठाई खिलाती हूँ। वो दोनों मिठाई की दुकान पर चले जाते हैं, लेकिन जब दुकान वाला उन्हें देखता है तो वो अपने नौकर शंभू से कहता है, अरे शंभू, कितनी बार कहा है भिखारियों को दुकान पर मत आने दिया कर। ये देख, ये दोनों भिखारी यहाँ पर मुंह उठाकर चले आए। इन्हें अभी के अभी दुकान से बाहर निकाल ली तो तेरी नौकरी खा जाऊंगा मैं। मालिक रहम कीजिए, मैं अभी इनको बाहर निकालता हूँ। तभी शंभू उन दोनों से कहता है, अरे कहाँ मुंह उठाकर अंदर चले आ रहे हो, निकलो बाहर अभी के अभी। पता नहीं गरीब कहीं के, खुद तो मरेंगे और मुझे भी मरवाएंगे। लेकिन अंकल, हम तो पैसे लेकर आए हैं, आप हमें ऐसे क्यों भगा रहे हो? अरे अंकल, हम भिखारी नहीं हैं, हम तो पैसा देकर मिठाई खरीदने वाले थे। अरे यहाँ 54 रुपए की मिठाई नहीं आती, यहाँ मिठाई खाने के लिए खूब सारा पैसा चाहिए, समझे या दूसरे तरीके से समझाए? चलो भागो यहाँ से। ये सुनकर वो उन्हें वहाँ से भगा देता है। बेचारे जंगल के रास्ते वापस अपने घर आ रहे होते हैं। तभी उन्हें जंगल से एक आवाज आती है, अरे कोई मेरी मदद करो, मेरा पानी के बिना गला सूखा जा रहा है, किसी के पास पानी हो तो पिला दो। अरे मुकेश, मुझे लगता है यहाँ पर कोई प्यासा है। वो दोनों आवाज के पीछे जाते हैं। तभी उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम श्रवण होता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे तुम लोग मिल गए, नहीं तो मैं इस जंगल में ही भटकता रह जाता। मैं एक जादूगर हूँ, मुझे जादू आता है। कुछ लोग मुझसे बहुत डरते थे और उन्होंने मुझे बेहोश करके इस जंगल में लाकर छोड़ दिया। उसके बाद मुझे बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिला, ऊपर से 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो बच्चों? हाँ अंकल, पास में ही हमारी एक झोपड़ी भी है, आप चाहो तो हमारी झोपड़ी में कुछ दिन रुक सकते हो। उसके बाद काजल उन्हें अपने घर ले आती है। जब श्रवण उन्हें देखता है तो उसे उन पर बहुत तरस आता है, क्योंकि उसे उसकी जादू की वजह से पता चल जाता है कि वो दोनों कितनी तकलीफ में है। एक दिन वो काजल से कहता है, देखो मैं सब जानता हूँ तुम लोग कितनी परेशानियों में हो और लोग तुम्हारे साथ कैसा कैसा बर्ताव करते हैं। वैसे मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे पास कुछ है। ये लो, ये एक जादुई मिठाई है, इसे लेकर वहाँ रखना जहाँ पर तुम रोज मिट्टी के दिए बेचती हो। उसके बाद तुम्हारी सारी परेशानियाँ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अब मैं भी चलता हूँ, मेरे जाने का समय आ गया है। ये कहकर वो जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ काजल और मुकेश अगले दिन जब दिए बेचने जाते हैं तो वो दोनों उस जादुई मिठाई को वहीं रख देते हैं। देखते ही देखते वो जादुई मिठाई बहुत बड़ी हो जाती है और वो एक जादुई मिठाई का घर बन जाती है। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर सोफा, कुर्सियाँ, घर की बाकी जरूरतों का सारा सामान होता है। फिर वो रसोई की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर जादू से अपने आप जादुई मिठाइयाँ बन रही होती हैं, जैसे कोई वहाँ खड़ा होकर मिठाइयाँ बना रहा हो। ये सब देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो जादुई मिठाई के घर के अंदर एक मिठाई की दुकान खोल लेते हैं। उसके बाद उन दोनों की मिठाई की दुकान पूरे गांव में फेमस हो जाती है और सब लोग उन्हीं से मिठाइयाँ खरीदने लगते हैं। धीरे धीरे उनका काम बहुत अच्छा चलता है और वो दोनों अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं।